अस्सलामुअलैकुम। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। टाइटल एंड थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो गल्फ़ एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले हैं या फिर इंडिया टू सऊदी आ रहे हैं, स्पेशली जो मुंबई से आ रहे हैं। तो हमने क्या प्रॉब्लम फेस की, हमें क्या डिफ़िकल्टीज़ आई एयरपोर्ट पर, इंशाअल्लाह तमाम पॉइंट्स मैं यहाँ पर रखूँगी। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जो प्रॉब्लम हमने फेस की वो कोई और ना करे। अभी इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और हमारी सुबह की फ़्लाइट है 6:30 AM को। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पर आ चुके हैं। ये है मुंबई का एयरपोर्ट। आप लोगों को मैं बताते चलूँ कि हमारी कनेक्टेड फ़्लाइट है लाइक वाया बहरीन। तो हमें मुंबई से पहले बहरीन जाना है, फिर बहरीन से हमें जद्दा जाना है। आगे चलकर मैं आप लोगों को रीज़न भी बताऊंगी कि हमने कनेक्टेड ही फ़्लाइट क्यों चूज़ की, हमने डायरेक्ट फ़्लाइट क्यों नहीं की। मुंबई टू जद्दा भी हम डायरेक्ट फ़्लाइट कर सकते थे। तो उसके बहुत सारे रीज़न थे जो कि मैं वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो ट्रैवल करने वाले हैं या करने का सोच रहे हैं। मेरे जितने भी पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि पहले हम जुबैल में रहते थे, उसके बाद हम फाइनल एग्जिट पर इंडिया गए थे। वो सारी चीज़ें, सारी क्लिप मैंने उनके साथ शेयर की थी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। मैं जब भी इंडिया से सऊदी या सऊदी से इंडिया ट्रैवल करती हूँ तो ट्रैवल ब्लॉग इसलिए शेयर करती हूँ ताकि जो भी, क्योंकि डिफरेंट फ़्लाइट्स होती है तो उसके एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट्स पर कि हमने कनेक्टेड फ़्लाइट ही क्यों चूज़ की। रीज़न ये था कि हमारा लगेज जो था ज़्यादा था, क्योंकि हम फाइनल एग्जिट पर गए थे तो सारा रैपअप करके गए थे। कुछ सामान हमने यहाँ पे सेल आउट किया था, कुछ छोड़ कर गए थे और कुछ लेकर गए थे। गल्फ़ एयरलाइन इसलिए हमने चूज़ की क्योंकि इसमें आपको पर पर्सन 46 kg आपको लगेज का मिलता है, लाइक 23 kg इस तरह के आपको 2 बैग ले जाने होते हैं, अलाउ होते हैं, ठीक है। प्लस आपका 7 to 8 kg जो है कैबिन बैग होता है। हम लोग टोटल 3 लोग थे तो हमने सोचा 46 + 46 इस तरीके से, मतलब हमारे जितने भी लगेज थे वो आ जाएंगे। फिर भी मैंने कुछ इंडिया में ही छोड़ा अभी भी, क्योंकि मुझे था लास्ट टाइम का वो एक्सपीरियंस किया था मैंने, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारी कनेक्टेड फ़्लाइट थी और हमने एमिरेट्स का लिया था, इसलिए इतनी कॉस्टली फ़्लाइट का हमने टिकट बुक करवाया था ताकि हमारा सामान चला जाए, क्योंकि 50 kg पर पर्सन उस फ्लाइट में आपको अलाउ करते हैं वो। लेकिन क्योंकि जब हम फाइनल एग्जिट पर जा रहे थे उस वक्त इनाया लेस देन 2 ईयर्स थी, तो उसका जो था लगेज का नहीं था उसमें कंसीडर, तो हम सिर्फ 2 ही लोग थे। तो 50 + 50 इस तरीके से 100 kg होता, प्लस आपका केबिन बैग का, तो हमारा लगेज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से हमें पे करना पड़ा था। लेकिन एमिरेट्स में ये था कि अगर आपका लगेज ज़्यादा हो जाता है तो वो उसके चार्जेस लेकर आपको मतलब अलाउ कर देते हैं। और फाइनल एग्जिट पर जब हम जा रहे थे हमें बॉक्स का भी इशू हुआ था, लाइक उसकी हाइट वगैरह का, तो लेकिन हमें उस वक्त दम्माम के एयरपोर्ट पर उन्होंने जो भी डायमेंशन था बॉक्स का उन्होंने दे दिया था, हमने पे कर दिया था, मतलब ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई थी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं हुआ था, हमारा लगेज हमारे साथ ही चला गया था। जैसा कि मैंने बताया लास्ट टाइम हमारे पास 2 लोगों के लगेज का ऑप्शन था, इनाया का नहीं था, लेकिन इस बार इनाया का था क्योंकि इस बार वो 2+ थी, ठीक है, तो उसका भी हमें लगेज का मिला था। तो हमारे माइंड में सारी चीज़ें रख के कैलकुलेट करके हम अपना सामान हमने पैक किया। जैसा कि मैंने बताया पर पर्सन 2 बैग आप कैरी कर सकते हो, 23 kg + 23 kg, ठीक है। और हम लोग 3 लोग थे, इस तरीके से हमारे 6 बैग बनते थे। तो हमने क्या किया, 3 सूटकेस लिया और 3 हमारे कार्टून बॉक्स थे, ठीक है, क्योंकि कुछ सामान ऐसे थे जिसको हमें लगा कि हमें उसमें रखना चाहिए। लेकिन जब हम मुंबई एयरपोर्ट पर पहुँचे और अपना लगेज वगैरह जब आप अपना डालते हो सारा सब कुछ बोर्डिंग पास लेने के लिए, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने सबसे पहले लाइक मेजर टेप लेकर उन्होंने आपका बॉक्स जो होता है ना वो सारा चेक करते हैं, ठीक है। उसमें उनको किसी में हाइट ज़्यादा मिल गई, जैसे मैंने बताया हमारे पास 3 बॉक्स थे। एक बॉक्स तो हमारा दम्माम वाला ही था जो हमने वहाँ से लिया था, इसलिए उसका डायमेंशन परफेक्ट था। लेकिन जो 2 बॉक्स थे, एक तो छोटा था लेकिन उन्होंने कहा लेंथ ज़्यादा, एक का उन्होंने कहा हाइट ज़्यादा है, इस तरीके से उन्होंने कहा कि आप इसको नहीं ले जा सकते अपने साथ। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मतलब जो भी चार्ज वगैरह करना चाहते हैं कर लो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया। तो हमारे लिए बड़ी टेंशन हो गई कि अब हम करें तो क्या करें, क्योंकि उसमें हमारा बहुत सारा सामान था उन दोनों बॉक्सेस में। लास्ट टाइम की तरह फिर इस बार भी हमने सोचा कि बॉक्सेस शायद हमें एयरपोर्ट से मिल जाए, हम पे कर देंगे। लेकिन जब हम वहाँ गए तो वहाँ भी वो बॉक्सेस नहीं थे, बहुत छोटे थे, मतलब हमारा जो सामान था उस बॉक्सेस में वो नहीं आ पाता, मतलब पैसे भी लगते और सामान भी नहीं आता और फिर वो कट करना पड़ता, मतलब शायद तब तक हमें बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता, हमें वो भी डर था। खैर जैसे तैसे करके फिर मैंने अपने भाई को कॉल की, क्योंकि हमें ड्रॉप करने, जैसे आपने देखा एयरपोर्ट पर भाई आया हुआ था, तो फिर भाई वापस आया।
फिर उसको मैंने वो दोनों बॉक्सेस दे दिए। अभी जो एक्सपीरियंस हमने आपके साथ शेयर किया ये सिर्फ लगेज बैग का था। अब बात करते हैं कैबिन बैग की। जैसे कि मैंने बताया पर पर्सन एक कैबिन बैग आपको अलाउ होता है 7 to 8 kg। 3 लोगों के हिसाब से 3 कैबिन बैग बनता है, लेकिन हमारा हो गया था टोटल 4 क्योंकि मैंने कोई हैंड बैग नहीं लिया था। मैंने उसकी जगह अपने बेबी का बेबी बैग लिया था जो कि उम्रा वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। बेबी बैग को भी उन्होंने कैबिन बैग में कंसीडर किया, मतलब टोटल 4 उन्होंने कंसीडर किया। लेकिन मैं भूल जाऊँ उससे पहले मैं आप लोगों को डायमेंशन बॉक्स का बता दूँ। देखिए 76 × 51 × 31 सेंटीमीटर ये बॉक्स के साइज़ आपके होने चाहिए, तभी वो आपको अलाउ करते हैं। ये हमारा दम्माम एयरपोर्ट से जो हमने बॉक्स लिया था ये वही बॉक्स है और इसी को उन्होंने हमें साथ में लाने दिया। आप लोग जब भी ट्रैवल करें किसी भी फ़्लाइट से अगर आप कॉटन बॉक्स लेते हैं तो आपको ये साइज़ का ध्यान रखना। अगर इससे थोड़ा भी मतलब ज़्यादा होता है कुछ भी लेंथ वगैरह तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। फिर से मैं कंटिन्यू करूंगी हमारे कैबिन बैग वाली बात। तो हमारे जो 3 की जगह 4 हो रहे थे, शुक्र था कि मैंने अपने जो 2 कॉटन बॉक्स थे वो भिजवा दिए थे। तो फिर उसमें से हमने 2 जो हमारा था कैबिन बैग का वो हमने लगेज में डाल दिया इस तरीके से। फिर हमारे 2 रह गए कैबिन बैग। तो ये इस तरीके से हमने सारी चीज़ें की। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप गल्फ़ एयरलाइन से आते हो तो आपको वेट का, साइज़ का, हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बैग में 30 kg डाल दिया और एक बैग में अगर आप सोचो कि 16 या 14 जो भी बनता है मतलब कर लो, तो ऐसा नहीं। आपको वेट भी वो चेक करते हैं क्योंकि हमारा ओवरऑल टोटल लगेज का बन रहा था कुछ 138 kg, ठीक है। लेकिन जो हमारा बॉक्स था जो एक मैंने बताया उन्होंने अलाउ किया था उसमें फिर उन्होंने जब देखा डायमेंशन सही है तो फिर उन्होंने वेट चेक किया कि सही है। अगर थोड़ा भी ज़्यादा होता ना फिर वो एक्स्ट्रा उसका चार्ज करते हैं, ठीक है। लगेज ज़्यादा होगा तो उसका चार्ज करेंगे, लेकिन बॉक्स जैसा मैंने बताया अगर उसके हाइट लेंथ कुछ भी कम ज़्यादा जो भी होगा, मतलब ज़्यादा हुआ तो, कम का तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन अगर ज़्यादा हुआ तो फिर वो आपको लाने नहीं देंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक और सजेशन दूंगी कि जब भी आप लोग अपनी टिकट बुक करते हैं फ़्लाइट की तो वेब चेक इन जो है 24 आवर्स के अंदर अंदर ज़रूर कर लें। क्योंकि हस्बैंड के साथ इस बार ये हुआ था जब वो हमें लेने के लिए आ रहे थे सऊदी से, तो क्योंकि ईद का टाइम था काफ़ी रश था, कंफर्म होने के बाद भी उनकी टिकट उन्होंने उनको वेटिंग पर बैठा दिया था। लेकिन जब उन्होंने वेब चेक इन किया फिर उनको अलाउ किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने बताया उनको पहले वेटिंग में बैठा दिया था, इसलिए उन्होंने उनका लगेज भी शायद डाला नहीं था। जब एयरपोर्ट पर वो गए तो उनको उनका लगेज नहीं मिला, फिर उन्होंने एयरपोर्ट पर ही क्लेम किया और उस वक्त वो आए थे एयर इंडिया से, ठीक है। तो ये एयर इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन नेक्स्ट डे फिर उन्होंने घर तक लाके हमें हमारा लगेज दिया। इसलिए अगर कभी भी आपका लगेज मिसप्लेस होता है तो आप क्लेम ज़रूर करें एयरपोर्ट पे जाके, ठीक है। इंशाल्लाह आपको आपका लगेज ज़रूर मिल जाएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, कॉमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। अल्लाह हाफिज़।